अपना काम बनता। हाँ बोलो हर हर महादेव। कि अपना ही अपना बना के और पड़ोसी को बता, खबर भी नहीं दो। हाँ उनको ना बताओ, वो तो वैसे ही हमसे जलते हैं। ऐसा ना करना। और देखो सच बताएं, जब सबका भला होगा तो उन सबके भले में आपका भला पहले होगा। हमारे गुरु महाराज एक बात कहते थे, जग की सेवा खोज अपनी, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए, और जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। यही सच्चाई है। पराई सेवा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबको बताना, और जितने अधिक से अधिक लोगों को आप ये बताओगे उतना आपका पहले काम होगा। हाँ ये आप समझ लो, 5, 10, 11, 20, 21, 50 जितने लोगों को आप बता सको, और उनको बताना कि कथा में पहुंचो आरती से पूर्व, और बस लेकर रोजाना है। एक भी दिन छोड़ना नहीं है कि किसी भी दिन। और बाबा चाहेंगे तो आपने जिस दिन संकल्प ले लिया तो फिर वो छूटेगा ही नहीं। आपका मन कितना भी करे कि आज नहीं जाएंगे, अपने आप यहां आ जाओगे आप। बोलो हर हर महादेव। और मेरी आपकी व्यवस्था को पूरा करें महादेव, ये तो चलो ठीक है, हम आप साधारण हैं, कर ही देंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, न जाने कितनों के संकल्प को पूरा किया। और सच बताएं आपको, ये इकलौता ऐसा ग्रंथ है, ध्यान से सुनना, जिसको जाने अनजाने में भी यदि सुन लिया जाए तो उसमें भी सुनने वाले का कल्याण हो जाता है। जाने अनजाने में, जानबूझकर नहीं, तैयारी के साथ नहीं। अभी आप यहां हो, कोई बात नहीं, आप घर में होते, थोड़ी थोड़ी सी कान में आवाज पड़ती रहती, आप चल फिर ना पा रहे होते, सुन लेते, कल्याण हो गया होता निश्चित। ये कथा का प्रभाव ऐसा है कि कैसे भी, जैसे आप अपने खेत में जब बीज डालते हो तो क्या बीज को सीधा करके डालते हो? आपने हाथ में लिया ऐसे फेंकते चले जाते हो? वो चाहे सीधा गिरे उल्टा गिरे, बस खेत में पहुंच जाए और समय समय पर उसे पानी और खाद्य मिल जाए तो बोलो वह जो बीज है वो पनपेगा कि नहीं? निश्चित। ऐसे ही ये शिव महापुराण रूपी बीज चाहे जैसे सोते जगते उठते बैठते आपके कान रूपी खेत में पहुंच जाए और समय समय पर सत्संग और संतों के ज्ञान की खाद और सत्संग का दर्शन का पानी अगर पड़ता रहे तो निश्चित एक ना एक दिन ये कृपा का बीज पनपेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पहुंच जाए कैसे, और पहुंचे नहीं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा चलो, अब मैं शिव महापुराण की कथा का एक दृष्टांत आपको कहता हूं जो आप सबने सुना होगा। एक ब्राह्मण था देवराज नाम का। किसने किसने सुना है? सबने सुना है। चलो इसका सार आपको सुनावे। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। वह था तो ब्राह्मण, सिर्फ नाम का ब्राह्मण। काम ब्राह्मणों वाले नहीं थे, कर्म ब्राह्मणों के नहीं थे, पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करता था, रस बेचने का काम करता था। अच्छा सच बताएं एक बात आपको, ब्राह्मण का असली कार्य रस बेचना ही है। आप समझना जरा। अच्छा चलो सीधी बात कहा जाए, अच्छा रस कौन सा? हम भी तो रस ही दे रहे हैं आपको। कौन सा? भगवान की भक्ति का रस। हम भी तो आपको वहां से यहां तक भक्ति का रस ही देने आए हैं। और वो ब्राह्मण असली है जो भगवान की भक्ति का रस लोगों में दे, उसी का असली ब्राह्मणत्व है। अन्यथा तो लोगों के जीवन का सुख का रस चूस चूस करके अपना जीवन का रस बढ़ावे, वो क्या मतलब हुआ? वो कार्य तो ठीक करता था पर वो आध्यात्मिक भक्ति का रस नहीं बेचता था, वो भौतिक रस। कहीं पूजा पाठ होवे तो वहां तो रुके ही नहीं, एक पल को ना ठहरे। कोई पूजा पाठ की बात करे तो वहां उठ के चल देवे। एक बात आपसे कहें,
बहुत परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों में घर के किसी एक व्यक्ति का मानस है कि वो भगवान की खूब पूजा करें। ध्यान से सुनना, ये आपकी बात हो सकती है। मैं पूरे परिवार में बात करता हूं तो पूरे परिवार में जरूरी नहीं कि सभी का मन भगवान की पूजा में लगे। किसी एक व्यक्ति का, किसी एक मैया का मन यदि पूजा में लगता है तो हो सकता है परिवार के और सदस्य सब विरोध करें। अरे काय की भक्ति, दिन भर पूजा, दिन भर पाठ, दिन भर लोटा जल लिए भगवान शंकर पे है? छोड़ो ये सब, विरोध करेंगे, आपकी पूजा में बाधा बनेंगे। तो मैं ऐसे भक्तों से सिर्फ एक बात कहूंगा, जब आपके परिवार में, आपके घर में आपकी पूजा पाठ भक्ति का विरोध होने लगे तो आप समझ लेना कि अब आप बिल्कुल सही सिखाने पर जा रहे हो, आप बिल्कुल सही जगह जा रहे हो। एक ना एक दिन भगवान आपको खड़े मिलेंगे। जब विरोध होने लगे